नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी को बीजेपी ने एक और नया और करारा बड़ा झटका दिया है। दरअसल बीजेपी की तरफ से अपने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया गया और बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ये तीनों सांसद वो हैं जो ममता बनर्जी का साथ छोड़कर कल ही ऑफिशियली बीजेपी में शामिल हुए थे। तो एक बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा है। तो क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, बीजेपी की रणनीति क्या है, एक करके आपको अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, शुकेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिंह बराइक तीनों ने बीजेपी का कल ही दामन थामा था और तीनों को ही राज्यसभा भेजा जा रहा है। कितना बड़ा झटका ममता बनर्जी की? ममता बनर्जी का झटका ऐसा है कि अभी अभी उन्होंने एक वीडियो बनाया और कहने लगा मुझे मार दो, मेरे आवाज को जब तक तुम बंद नहीं कर सकते हो उसके लिए मुझे मारना होगा, मेरे घर के ऊपर ये हमला हो रहा है। ये सारा रोना धोना चालू ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी उधर वीडियो बना रही हैं, डेरेक ओब्रायन उसे जो है फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं और उधर हाईकोर्ट के अंदर ऐसा डांट पड़ा है आज अभिषेक बनर्जी को, आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे अब उसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। मामला डीजे वाले बयान का है, खैर उस पर मैं आऊंगा। ये तस्वीरें बीजेपी में भी बवाल मचा हुआ है, बहुत सारे लोग नाराज हैं। बताया जा रहा है कि क्यों ले लिया इन लोगों को, लेकिन अमित शाह भी पहुंच रहे हैं और अमित शाह क्या की रणनीति वो बिल्कुल अलग है। जैसे केजरीवाल को पता नहीं चला, जमीन के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, पूरी की पूरी पार्टी आ गई। जैसे ममता बनर्जी को समझ भी नहीं आया, 20 के 20 जो है सीधे जंप करके इधर आ गए और राज्यसभा के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 117 है, ये खुद में बहुमत लाने के लिए और भी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। और मैं आपको बता सकता हूं, बीजेपी के सोर्स बता रहे हैं कि ये आखिरी नहीं है। राज्यसभा में अभी और भी कम से कम तीन राज्यसभा टीएमसी के सांसद इस्तीफा देंगे। एक ने इस्तीफा दे दिया है, डिक्लेयर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उस मैडम ने ईमेल कर दिया, ईमेल करके इस्तीफा दे दिया। वो रिटर्न में जाकर के देना होता है, तो वो कल या आज जो है वो काम भी हो जाएगा। 3 और पीछे पीछे आ रहे हैं। मतलब ये कि ऐसा क्यों हुआ, ये स्ट्रेटजी क्यों बनाई गई? ये स्ट्रेटजी इसलिए बनाई गई कि कुल मिलाकर के टीएमसी के पास 13 सांसद थे और पार्टी के तोड़ने के लिए उनको चाहिए था कम से कम 9, लेकिन 9 नहीं हो पा रहा था, 6 के आसपास ही बच गया। तो ये स्ट्रेटजी बन गई कि ठीक है 9 नहीं हो रहा है, 6 के 6 इस्तीफा देंगे। तो कई लोगों को यह विश्वास नहीं हुआ कि भाई हमसे अभी इस्तीफा ले लोगे और फिर बाद में जो चुनाव होगा उसमें टिकट आप नहीं दोगे तो क्या होगा। इन तीनों को, प्रकाश सिंह बराइक को, सुष्मिता देव को और शुकेंदु शेखर राय को ये कन्विंस कर लिया गया कि भाई आप इस्तीफा दे दो। और ये इस्तीफे के बाद क्या होता है कि जो जिन सीटों के ऊपर जितना समय बाकी है, मतलब आगे जितने दिनों के लिए आप माने उस सीट के ऊपर ये सांसद रहेंगे, वो उस समय तक के लिए मतलब आपका टेन्योर को कोई घाटा नहीं पहुंचने वाला। और भारतीय जनता पार्टी के लीडर को यह भी समझाया गया कि भाई हमें यहाँ कानून पास करना है, हमें संख्या बढ़ानी है। ऐसे भी अगर ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये तो इनके पास ही रहेगा। तो जो कुछ भी आ रहे हैं उसको तोड़ा जा सके, ये स्ट्रेटजी अमित शाह की थी। तो इन तीनों लोगों से इस्तीफा भी करवाया गया, बवाल भी हुआ। उससे क्या हुआ कि इन तीनों के इस्तीफे की वजह से लोकसभा के सांसदों के अंदर भी वो बवाल मचना शुरू हुआ। एक के बाद एक जो है झड़ी लग गई इस्तीफे की और पार्टी छोड़ करके वो तोड़ दिया गया। तो ये तीनों को इसलिए ये किया गया है कि अब चुनाव की घोषणा की गई, कल इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, आज इन्हें उम्मीदवार बना दिया गया। मतलब इधर से न पकड़ो तो उधर से हाथ घुमा करके पकड़ लिया अमित शाह ने कि भाई आपको आपकी पार्टी लोग छोड़ के जाना चाह रहे हैं। आप जिस तरीके से आप जो बर्ताव कर रहे हो, जिस हिसाब से वहाँ अंडे चल रहे हैं, कौन अंडा खाना चाहेगा? इसलिए सब टीएमसी को छोड़ रहे हैं।
3 और इस्तीफे होंगे और ये आने वाले दिनों में जो और इस्तीफे होंगे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उनके लिए भी ऑप्शन रखा गया है, आगे उनके लिए भी रणनीति तैयार कर दी गई है। देखिए, फिर जैसे वो इस्तीफा देंगे वो जगह खाली होगा, फिर से चुनाव हो जाएगा, तो 3 और सीट खाली होने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार और फिर उनको बीजेपी का उम्मीदवार बना दिया जाएगा। इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। ये बेसिकली अंडा खाने के डर से जो है सब बीजेपी में आ रहे हैं, और दूसरा कोई कारण नजर नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा अनपॉपुलर टीएमसी हो गई है, लोग टीएमसी को देखना नहीं चाहते। जब आप देखिए सयानी घोष जैसी लीडर वो पलटी मार जा रही है, तो आप ये समझिए कि ये लोग तो, सुष्मिता देव तो असम से आती हैं, बताया जा रहा है कि इनको रिलोकेट किया जाएगा असम के अंदर। लोकसभा का अगला चुनाव जब होगा तब इनको वहाँ से जो है टिकट दिया जाएगा। वो इनका बंगाल से कोई लेना देना नहीं है, वो तो महिला, वो टीएमसी का एक एक्सपेंशन प्लान था कि ममता बनर्जी जो है टीएमसी को ऑल इंडिया, पहले तृणमूल कांग्रेस नाम था, फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो ये गोवा भी गए, दिल्ली में भी इन्होंने ट्राई किया, ये लोग जो है त्रिपुरा गए, त्रिपुरा में भी इन लोगों ने ट्राई किया, असम के अंदर भी ये लोग ट्राई कर रहे थे। तो नॉर्थ ईस्ट के कई सारे राज्यों के अंदर ये बढ़ा रहे थे कि नेशनल पार्टी जो केजरीवाल ने किया कि गोवा में जाकर के कुछ वोट ले आया, कुछ गुजरात से ले आया, पंजाब से ले आया, तो ये जो 4 राज्यों में आप जो है कुछ उठा लेते हो वोट, तो आप नेशनल पार्टी का एक आपको ओहदा मिल जाता है। दैट वाज हर प्लान। लेकिन अब तो स्टेट पार्टी भी नहीं रही, पार्टी ही नहीं रही, ममता बनर्जी के हाथ से सब कुछ छीन लिया गया, और ये सारी चीजें अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के मिस हैंडलिंग की वजह से, उनकी जो अकड़, उनकी हेकड़ी और जो उनके जो बर्ताव का जो तरीका था, उस वजह से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है। कहीं जाती हैं थप्पड़ मार देती हैं अपने कार्यकर्ताओं को, जिसको लेकर भी कई तरह के सवाल है कि आखिर ममता बनर्जी को हो क्या गया। देखिए, ममता बनर्जी, मैं तो बताया जिस दिन ये रिजल्ट आया, जिस तरह से वो बातचीत करी कि शी इज डिल्यूजनल, शी हैज बिकम डिल्यूजनल, उनको जो है वो उल्टे पुल्टे सपने आ रहे हैं, शी इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी। ये उनके साथ दिक्कत है, और यही दिक्कत जो है अभिषेक बनर्जी के साथ भी है। आज अभिषेक बनर्जी को बहुत करारा झटका लगा है। हाईकोर्ट में मामला था, मामला वही डीजे बजाओ, जिसमें अमित शाह को उन्होंने कहा था कि भाई कौन बाप आता है तुमको बचाता है, वो 4 तारीख के 12 बजे के बाद से डीजे बजेगा और हिंदुओं को जो है धमकी देना, ये करना। तो इसमें हुआ ये था कि सीआईडी ने केस दर्ज कर लिया। ये हेट स्पीच का मसला था, कम्युनिटीज के बीच जो है इसमें गिरफ्तारी भी होती है, इसमें बेल लेना होता है। तो ये लोग भागे भागे हाईकोर्ट गए थे, और हाईकोर्ट जाने के बाद वहां ने हाईकोर्ट ने ये कहा कि कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, लेकिन सीआईडी ने कहा कि हमें वॉइस सैंपल लेना है। अब ये कह रहे हैं कि वॉइस सैंपल हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उल्टा लॉजिक दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम मान रहे हैं कि ये हमारी आवाज है, लेकिन जो एक जांच का जो प्रोसीजर है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बाकायदा पहुंचे थे हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में उन्होंने प्ली दिया था कि हमको वॉइस सैंपल नहीं देना है, उसका जो है वो सारी चीजें। तो मैडम सुगाता भट्टाचार्य के पास जो है वो पहुंचा जस्टिस। अब जैसे ही वो मसले को उन्होंने देखा, उन्होंने सीधी डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा कि भाई अभी तक वॉइस सैंपल आपने क्यों नहीं दिया, भाई क्यों नहीं दिया आपने? और ये कहा कि आपको हमने कहा है कि आपकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, आपके ऊपर कोई कोएर्सिव एक्शन नहीं होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा इस चीज पे आधारित था दैट यू विल कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन। जब सीआईडी वाले बुला रहे हैं आपको कि बात भाई वॉइस सैंपल लेना है, आप मना क्यों कर रहे हैं? तो बोले कि नहीं हम तो स्वीकार करें। बोले आपके स्वीकार करने से तो फिर आप ये जो आप लेकर के आए उसको विड्रॉ करो। क्या आप नहीं दोगे इसको? तो आपको ये प्ली विड्रॉ करना चाहिए। क्या कहा? जज की तरफ से कहा गया कि देयर शुड बी अ लिमिट टू एवरीथिंग। आई हैव ऑलरेडी गिवन प्रोटेक्शन सब्जेक्ट टू कोऑपरेशन, आई विल विड्रॉ द प्रोटेक्शन। ये कहा गया कि भाई हमने कहा था कि भाई कोऑपरेट करने के लिए आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, अभी तुरंत मैं विड्रॉ कर लूंगी और फिर आपको जो है गिरफ्तार फिर होना पड़ेगा। बिल्कुल जो है वो वहाँ पे माहौल ये हो गया। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं हम तो देने को तैयार हैं, लेकिन एक बड़ी मज़ेदार बात जो है वो उनके वकील ने कहा कि लेकिन एक गुजारिश है कि हम जब जाएं देने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने अपना वॉइस सैंपल,
तो कोई अंडा ना मारे, अंडा ना मारे। जज भी, अरे सारे कोर्ट हंसने लग गए। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है भाई, पुलिस वाले को कहा कि भाई अंडा जो है, तो ये अंडे का डर टीएमसी को, ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को और ये सब जो लाइन में लगे हुए हैं, सब अंडे का ही डर है। जनता का जो महुआ मोइत्रा को था, उनको भी पड़ गए। आज बिल्कुल पड़ गया। वो तो पहले तो बहुत वो कह रही थी कि हम कोर्ट जाएंगे, गिरफ्तारी करवाएंगे, ये करवाएंगे, लेकिन क्या है, अंडा के ऊपर, फल मारने के ऊपर, सब्जी मारने के ऊपर कोई केस दरअसल बनता नहीं है। इसलिए ये जो लोगों की बेइज्जती हो रही है, उस बेइज्जती से बचने के लिए लेकिन आज हाईकोर्ट में बड़ा झटका लग गया। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिकबरग, ये तीनों ही एक वक्त में ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे हैं, लेकिन तीनों ही पहले पार्टी से इस्तीफा दिया था और कल ही ऑफिशियली ये तीनों ही नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और अब इन्हें बीजेपी का राज्यसभा उम्मीदवार भी बना दिया गया है, जो ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा झटका है। और बताया जा रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले वक्त में कुछ और बड़े इस्तीफे होंगे और उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।